Welcome to the Top Guru channel. हाजरीन, आज का टॉपिक है नॉर्थ कोरिया की करंट और फ्यूचर स्ट्रेटजीज पर। 2017 में नॉर्थ कोरिया मिसाइल्स की दौड़ में सबसे आगे था। सबसे पहले जापान की समुद्री हदूद में 4 जुलाई को अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे पर इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल का तोहफा पेश किया। इसके बाद मजीद 18 मिसाइल टेस्ट किए और पूरी दुनिया के 150 कंट्रीज पर एक साथ साइबर अटैक किया। इस साइबर अटैक ने पूरी दुनिया के इंटरनेट को स्लो कर दिया था। इंटरनेट के स्लो होने से याद आया, इससे पहले कि आपका इंटरनेट स्लो हो जाए या आपके यहाँ लाइट चली जाए और आप इस वीडियो को दोबारा ढूंढ ना पाए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो नाजरीन, नॉर्थ कोरियन मीडिया के मुताबिक अमेरिकन वेबसाइट्स पर एटॉमिक बॉम्ब्स का खौफ पैदा हो गया। किम जोंग, जो कि नॉर्थ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक दफा फिर जंग की धमकी दी, लेकिन इस दफा उसको अमेरिका की तरफ से भी धमकियां दी गईं और वो भी ट्विटर पर। इस ट्विटर मैसेज का कोई खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट की एक्सेस सिर्फ कुछ ही लोगों के पास है। इस सब के बाद इन हालात में एकदम से तब्दीली पैदा हो गई। डेडलाइन खत्म होने पर किम जोंग ने अचानक से यू टर्न लिया और अपने 2 प्लेयर्स को 2018 की ओलंपिक्स में भेजने का फैसला किया। मिसाइल टेस्टिंग रोक दी गई और किम जोंग ने यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी मुलाकात की। किम जोंग ने पहली दफा अपने कंट्री को छोड़कर चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी मुलाकात की। और इसके बाद सबसे बड़ी खबर, नॉर्थ और साउथ ने इंटर कोरियन समिट बुलाने का ऐलान किया, जहां पर किम ने साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को गले से लगाया और साउथ कोरिया के बॉर्डर पर पहली दफा कदम रखा। अब सोचने की बात यह है कि आधी से ज्यादा जिंदगी दुश्मनी रखने के बाद 180 डिग्री का यू टर्न क्यों? निहायत भयानक किस्म के मिसाइल टेस्टिंग प्रोग्राम कहाँ और एकदम से मुस्कुराते और गले मिलना कहाँ? इतनी बड़ी तब्दीली, वो भी सिर्फ 5 महीनों में। कुछ लोगों के ख्याल में कुछ गड़बड़ है, लेकिन कुछ लोग इसको अच्छा शगुन देख रहे हैं। इस सब के पीछे क्या राज है? ये एक अलग ही किस्म की मिस्ट्री है। और आखिर कब तक अच्छे हालात चलते रहेंगे? किम जोंग आखिर चाहता क्या है? किम जोंग की एक ही ख्वाहिश है कि वो ताकत में रहे। इसके नजदीक पावर का मतलब है दौलत, अयाशी और अपनी फैमिली की हिफाजत। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सब को किस तरह हासिल किया जाए। इस काम के लिए किम हर वक्त यूएसए को धमकियां देता रहता है और सबसे बड़े मिसाइल बनाने में लगा रहता है। इसीलिए पूरी दुनिया का मीडिया और लोग इसको पागल कहते हैं। इसका मुल्क बहुत ही गरीब है, इस हद तक कि इस मुल्क में फेक शॉप्स भी बनाई गई ताकि बाहर वाले मीडिया को ये ना पता चल सके कि इस मुल्क में कितनी गरीबी है। किम तब्दीली नहीं चाहता क्योंकि तब्दीली आने से अवाम में अवेयरनेस पैदा होगी और यहाँ पर लोग हुकूमत का तख्ता भी पलट सकते हैं। किम को पैसा भी चाहिए, लेकिन तब्दीली के बगैर उस पैसे का कोई काम नहीं। इसकी मिसाल रशिया के पुराने सोशलिज्म जैसी है, जहाँ पर तमाम चीजें हुकूमत के पास थी, लेकिन ये निजाम भी ज्यादा अरसे तक नहीं चल सका। तो किम ने अपने पूरे मुल्क को एटम बनाने पर इसलिए लगा दिया ताकि दूसरे कंट्रीज को अपनी पावर दिखाकर अपनी बात मनवा सके और अपनी मर्जी की बातचीत के लिए एक टेबल पर लाया जा सके। यही वजह है कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया के एटम प्रोग्राम को रोकना चाहता है। नॉर्थ कोरिया एटॉमिक बॉम्ब ना बनाए, इस आइडिया को पूरी दुनिया पसंद करती है और इसको रोकने के लिए अपना हर किस्म का रोल अदा करने के लिए भी तैयार है। लेकिन 15 साल से किसी भी मुज़ाकरात का कोई भी फायदा हासिल नहीं हो सका। किम जोंग के सियासत में आने के 2 साल के बाद रशिया के राइटर एंड्रे लोंकोव ने एक बुक लिखी जिसका नेम है द रियल नॉर्थ कोरिया। इस बुक में उसने नॉर्थ कोरिया एक्चुअली में क्या चाहता है और क्या कुछ करेगा ये बताया है। इस मकसद में सबसे पहले नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल बनाए और एक टेंशन का माहौल पैदा किया ताकि पूरी दुनिया को टेंशन लग जाए। जब दुनिया के तमाम न्यूज़पेपर्स की टॉप स्टोरीज ये बन गई कि नॉर्थ कोरिया जंग करने लगा है, ठीक इसी वक्त पर नॉर्थ कोरिया ने मुज़ाकरात की दावत कबूल कर ली और इस मौके का नॉर्थ कोरिया के ऑफिशियल्स ने पूरा फायदा उठाया और काफी हद तक अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गए। मूवीज की तरह अब किम जोंग भी एक रियल लाइफ फिल्म हीरो बन गया है, क्योंकि अब ये किसी भी वक्त वार का ऐलान कर सकता है और मुज़ाकरात की टेबल पर फिर से अपने कम्पिटिटर्स को ला सकता है। लेकिन ये पहली दफा नहीं, मुज़ाकरात का ये सिलसिला 6 बार पहले भी हो चुका है। 2005 में न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने पर भी एग्रीमेंट हुआ, लेकिन इस एग्रीमेंट से भी फायदा हासिल करने के बाद नॉर्थ कोरिया अपने वादे से मुकर गया। अब 2018 में नॉर्थ कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम इतना ताकतवर है कि यूएसए की जमीन पर किसी भी जगह हमला कर सकता है। लीबिया और इराक ने अपने एटॉमिक प्रोग्राम्स को जल्दी शो करवा दिया, जिसके बदले में अमेरिका ने उन दोनों कंट्रीज को तबाह कर दिया। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को स्मार्ट प्रूव करते हुए पहले मिसाइल की टेस्टिंग की
اس کے بعد ٹینشن کریٹ کی، اور پھر جب پوری دنیا میں ٹینشن کریٹ ہو گئی تو نارتھ کوریا نے اپنی اگلی چال چلی اور یو ٹرن لے لیا، جس سے وہ امریکہ کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانے میں کامیاب ہوا اور اولمپکس میں شامل ہونے کا اعلان بھی کر دیا گیا، جس کو سب نے بہت خوش آئین کہا اور سب نے اس کو سپورٹ کیا۔ اب نارتھ کوریا کو مزید میزائل ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اب وقت ہے اس ڈر سے بینیفٹس لینے کا۔ اس سے اچھا اور شاندار وقت نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف چائنا کم جونگ پر پریشر ڈال رہا ہے۔ چائنا اور امریکہ کے درمیان ایک سرد جنگ سٹارٹ ہو چکی ہے، جس کا پورا فائدہ اب کم جونگ حاصل کر رہا ہے۔ دوستو، ہم ان سب چیزوں پر اپنی رائے کے مطابق یہ کہیں گے کہ کم جونگ دنیا کے سامنے سمائلنگ فیس بنا کے رکھے گا، لیکن کوئی پکا وعدہ نہیں کرے گا۔ نیوکلیر پروگرام کو روک دے گا، کیونکہ وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ سے ملنے والی ملٹری کنسیشن کو بھی حاصل کرے گا۔ سیاست میں شاید کوئی بھی تبدیلی نہ آئے، جبکہ امریکہ یہی چاہتا ہے کہ نارتھ کوریا میں اپنے کسی بندے کو اوپر لایا جائے۔ ان سب کے باوجود دنیا بھر کے سیاستدان اس کو ایک کامیاب تبدیلی قرار دے چکے ہیں۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ کم ایک بہت ہی اچھا پلانر ہے، جس سے اس نے اپنے کنٹری کو ایٹم بنا کر محفوظ بھی کر دیا، پوری دنیا میں اپنا ڈنکا بھی بجوا دیا، اور امریکہ کو مذاکرات کے لیے تیار بھی کر لیا، اور اب امریکہ سے ایڈ لینے میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور امید ہے کہ کم اپنے ملک کے حالات بھی اچھے کرنے میں کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد جب اس کے کنٹری کے حالات خراب ہوں گے اور فورن ایڈ مزید چاہیے ہوگی، تو اس کو پتا ہے کہ ڈبے میں سے گھی سیدھی انگلی سے نکالنا ہے یا انگلی کو ٹیڑھا کرنا ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ کم جونگ کی سیاست کو سمجھ چکے ہوں گے، اور اب اس کے ہر فیصلے کو پہلے سے ہی جان سکیں گے کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اتنی بڑی یوٹیوب کی دنیا میں ہمیں دوبارہ ڈھونڈنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں آپ کو ملوں گا اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔